एब्सोल्युटली, हम ऐसा करते हैं कि जब नारकोटिक्स फ़्लो की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हम जनरली ट्राई करते हैं कि उस फ़्लो में जितने एसपीज़ हैं उनको हम ये सेम इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि इन्फॉर्मेशन कब हमारे पास आ रही है। कई बार इन्फॉर्मेशन विद इन टाइम आ जाती है तो हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को देते हैं, तो कई जगह बाहर स्टेट के पेडलर्स जो बाहर स्टेट से आ रहे हैं वो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में पकड़े जाते हैं, जैसे नामसाई में पकड़े जाते हैं, या फिर इधर आते हुए अगर कोई गुवाहाटी वाली साइड से आ रहा है तो भालुकपोंग की साइड में पकड़ा जाता है। तो हम ये इन्फॉर्मेशन अपने एसपीज़ में फ्लूइड रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब टारगेट मूव कर रहा होता है तो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं आ पाती कि उसकी लोकेशन क्या है, तो हम जनरली डेस्टिनेशन पे ही उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और डेस्टिनेशन जनरली ईटानगर रहता है। सर, जब हम नारकोटिक का बात करते हैं, कैपिटल पुलिस ने सो मच मतलब बहुत सारा एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत सारे को भी अरेस्ट किया है, आप उनके स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। जनरल क्वेश्चन ये रहेगा, जब आप यूज़र को अरेस्ट करते हैं, जब वो जेल पे रहते हैं तो किस तरीके से टैकल करते हैं? क्या वहाँ पे जो यूज़र है उनको काउंसलर का प्रोवाइड किया जाता है सर्विस? मैम, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और हम उसी से अभी जूझ भी रहे हैं। एक जो हम स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके, वो यही है कि एक बार जब कोई यूज़र पकड़ा जाता है और प्रिजन में डाला जाता है तो इस तरह की एक्सपर्टीज़ प्रिजन के पास भी नहीं है कि उनको वहाँ पे कोई रिहैब कराया जाए। काउंसलिंग कराना पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से जो पॉसिबल हो पाता है वो हमारी कस्टडी में जब होता है तब कर देते हैं। जब वो प्रिजन में आते हैं तो प्रिजन ऑफिशियल्स उनकी काउंसलिंग करते हैं, लेकिन प्रॉपर रिहैब सिस्टम हर एक इंडिविजुअल के लिए ये अभी प्रेजेंट नहीं है। मैम, इस पे हम सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वन ऑफ आवर प्लान्स। सर हम ये पूछना चाहेंगे, सिंडिकेट आपने जो बताया, धेमाजी सिंडिकेट, मणिपुर सिंडिकेट एंड कॉलोनी सिंडिकेट, सर सिंडिकेट्स तो ऐसे सुनने से बहुत डरावना लगता है, बहुत एक्टिविटी है जैसे लग रहा है। सर आप कितना इन सिंडिकेट्स काम कर रहे हैं ऐसे ना, और इसमें आप एड ऑन करूँगा क्योंकि यंग जनरेशन को लेके हम लोग भी बहुत चिंतित है, स्पेशली ड्रग्स को लेके। हम लोग के पास भी इसका कभी सवाल इसका जवाब ढूंढ नहीं मिलता है। अल्टीमेटली पुलिस का पास ही मतलब हम लोग सोसाइटी पुलिस लोग का पास ही क्या जवाब है क्या, इसको लेकर हम लोग भी बहुत सीरियस है। हम भी एक पिता है, उससे लेकर हम लोग भी बहुत सीरियस है। सर इसको मतलब क्या लगता है कि कैसे इसको सॉर्ट आउट किया है? सिंडिकेट की आपने बात की तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये आपको जितना डेंजरस सुनने में लगता है एक्चुअली में उससे ज़्यादा डेंजरस है ये, क्योंकि ड्रग्स का जो इम्पैक्ट है वो जनरेशनल है। बाकी किसी बड़े गैंग को अगर हम जैसे सोचते हैं तो फिर वो किसी वायलेंस में अगर इन्वॉल्व रहता है तो उसका इम्पैक्ट आपको तुरंत दिख जाता है, लेकिन ड्रग सिंडिकेट्स ऐसे ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पर्सन हैं जिनका इम्पैक्ट आपको जनरेशन दर जनरेशन दिखेगा। तो सच में बहुत डरावना है। और ऐसे कितने सिंडिकेट्स हैं बेसिकली ये बताना बड़ा मुश्किल है। हम जिनको पकड़ते हैं उन्हीं से इन्फॉर्मेशन आ पाती है। किसी भी जगह को, जैसे अगर हम धेमाजी सिंडिकेट बोल रहे हैं तो हम धेमाजी को नहीं टारगेट करें, एज अ प्लेस नहीं टारगेट करें, बट कुछ मिलके, कुछ ड्रग ट्रैफिकर्स कुछ मिलके एक जगह रहते हैं, चाहे उनको लगता है कि साथ रहने में सिक्योरिटी है, या वहाँ पे उनको जैसे कहते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात है कि वहाँ पे उनको नारकोटिक्स लेके बेचने में आसानी रहती है। ऐसे कुछ उन्होंने जगह आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। मुझे पता है कि हमारे सिस्टर डिस्ट्रिक्ट्स भी इनमें काम कर रहे हैं, तो आई थिंक लखीमपुर साइड में भी कुछ उनको इनपुट्स आते हैं, वहाँ काम करते हैं लोग। बंदरदेवा साइड में भी कुछ लोग जो काम करते हैं। जहाँ जाके इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ पाती है और हमारे सिस्टर डिस्ट्रिक्ट्स को आ पाती है तो हम उनको टारगेट करते हैं। क्या इसका कोई वन लाइन सोल्यूशन है? आई डोंट थिंक सो। ये एक कंटिन्यूस फाइट है, और ये इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अवेलेबिलिटी जो ड्रग्स की है वो बहुत ज़्यादा है। आप कभी ओपन मार्केट में, आप खुद जैसे एक फादर हैं आप बता रहे हैं, आप खुद ओपन मार्केट में जाके देखिए तो अवेलेबिलिटी नारकोटिक्स की बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में ज़्यादा है। और ईटानगर में जो ट्रेंड जो चेंज हुआ है वो मैं आपको ये बता सकता हूँ। कंसर्टेड एक्शन के बाद अब ये हो रहा है कि पहले हमारे यहाँ पे बड़े पेडलर्स प्रेजेंट थे,
ईटानगर में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कंसर्टेड एक्शन से बड़े पेडलर्स ने अपना एरिया शिफ्ट कर लिया है। हो सकता है किसी सिस्टर डिस्ट्रिक्ट में चले गए हमारी स्टेट के, या अक्रॉस स्टेट असम है वहाँ पे शिफ्ट हो गए हो, लेकिन बड़े पेडलर्स ने अपना एरिया शिफ्ट कर लिया, ताकि हम जो शुरू में जो कैचेस कर रहे थे वो बड़े बड़े पेडलर्स कर रहे थे, अब हम धीरे धीरे यूज़र्स पे आ रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली नारकोटिक्स की सप्लाई हमें बंद तो करनी है, चाहे कहीं से हो, लेकिन ये कंटिन्यूस फाइट है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम XYZ लोगों को पकड़ के हम अगर प्रिजन में डाल दें और उनको रिहैब कराएं तो उससे बात बन जाएगी। ये कंटिन्यूस चीज़ है, वो नारकोटिक्स की सप्लाई होती रहेगी। हमें उसको जहाँ ब्रेक कर सकते हैं वहाँ ब्रेक करेंगे, और दोबारा से कोई और नए प्लेयर्स आएंगे तो उनको टारगेट करेंगे। तो एब्सोल्युटली एक ऑनगोइंग फाइट है, और जितना आपको लगता है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस टाइप ऑफ सिंडिकेट है, और इसको उतना ही सीरियसली जैसा आप लेते हैं हम भी उतना ही सीरियस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, आप लोग का 1 ईयर का टेन्योर में जो है 100 में से 50 लोग का केस को सॉल्व हो चुके थे, अभी 50 लोग का सॉल्व नहीं हुआ है। वो सॉल्व नहीं हुआ है तो क्या किस पर नहीं हुआ? आप थेफ्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, सो थेफ्ट एक एरिया है जहाँ पे हमने अराउंड अबाउट मोर देन 50% केसेस हमने सॉल्व किए हैं, लेकिन अभी भी हमारा उसमें बैकलॉग काफ़ी है। हम जो इसमें कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक हमने 1 हफ्ते पहले ही एक एंटी थेफ्ट स्क्वाड बनाया है STPO साहब के अंडर, SDPO ईटानगर साहब के अंडर। वो क्या फोकस कर रहा है, वो बेसिकली अब मूवमेंट्स पे फोकस कर रहा है कि कौन से ऐसे लोग हैं। हमने लोग भी पकड़े हैं, वो भी हमने एनालाइज़ किए हैं कि बहुत सारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है ईटानगर में, आपको पता ही है। तो जो लोग ईटानगर में परमानेंटली नहीं भी रहते हैं, अक्रॉस बॉर्डर भी रहते हैं, वो चोरी करके ले जाते हैं। अभी चिंपू में भी एक केस हुआ जिसके अंदर हमने कुछ लोग गुवाहाटी से पकड़े, जिसके अंदर असम बेस्ड एक ग्रुप था, वो यहाँ से चोरी करके ले जाके बाहर दूसरी स्टेट में जाके उन चोरी के सामानों को बेचा करता था। तो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास अब आ रही है वो इस तरीके से आ रही है कि अब हम एक तो लोगों की मूवमेंट्स पे थोड़ा फोकस करें, प्लस जहाँ पे वो ऐसे जगह जहाँ पे चोरी के सामान को बेचा जाता है, रिसीवर्स जिनको कहते हैं, उन पे हम फोकस कर रहे हैं। एक तीसरा जो अटेम्प्ट है हमारा वो है जो हम पब्लिक आउटरीच जो हम संवाद करके एक हमारा इनिशिएटिव है, चिंपू पुलिस को लीड कर रहा है, बेसिकली कम्युनिटी आउटरीच और टॉक का। उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे सिटीजन्स हैं वो अपने अपने कैमरास लगाएं। हमारे यहाँ जो NH 415 है उससे अक्रॉस स्मार्ट सिटी के कैमरास लगे हुए हैं, तो वहाँ के इश्यूज़ फिर भी हमारे कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन जितने भी हम इंटीरियर सिटी में जाते हैं कहीं भी हमें कैमरास नहीं मिलते हैं। तो लोगों को एक ये डर ज़रूर रहता है कि अगर कैमरा लगाएंगे तो कुछ इंसिडेंट होगा तो पुलिस आएगी उनका DVR लेके चली जाएगी, इस तरह के इशू रहते हैं। हम पब्लिक आउटरीच में ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें आपकी DVR की ज़रूरत नहीं है। हम आपसे पेन ड्राइव में वो फुटेज ले लेंगे, उसका एक कॉपी ले लेंगे, एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज दैट फुटेज एंड सी who all are the accused and who all are involved। अगर हमें उनके चेहरे भी नहीं मिल पाए तो कम से कम हमें उनका गेट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। कई सारी चीज़ें हैं जो हम इन्फॉर्मर्स को बता सकते हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं चेहरा नहीं भी हो। तो एक ये है कि हमारे पास चोरी के केसेस में एग्जैक्ट फुटेजेस हमारे पास नहीं आ पा रही है, लोकल इन्फॉर्मेशन तो थोड़ी बहुत आती है जिसकी वजह से ही बाकी केसेस खुले हैं। लेकिन ये भी हम लोगों से रिक्वेस्ट करें कि अगर इस वाले फील्ड में अगर वो थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के लिए ही अगर वो अपने घर पे ही अगर कैमरास लगाएं, फोकसिंग इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, तो हमें काफ़ी इसमें मदद मिलेगी। तो सर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आप लोग का जो पुलिस स्टेशन को लाइब्रेरी बना रहा है, जहाँ पर जो चाइल्ड फ्रेंडली एंड पब्लिक फ्रेंडली क्यों बनाना चाहते हैं इसके ऊपर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है। अभी के लिए ये अरुणाचल के लिए भी और ये कैपिटल के लिए भी काफ़ी नया है इस पर। बेसिकली मैम इस महीने के आखिर में हमारा प्लान है, उसको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो, और जिस आइडिया से हम चाहते हैं उसको प्रेजेंट करना अगर वो हो पाएगा तो ब्रॉडली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ विल ट्राई टू इनॉग्रेट इट। कॉन्सेप्ट मैम ये है कि हमने पिछले कुछ महीनों से एक नीड हमें लग रही है कि विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ जब हमारे पास आते हैं तो एक बार हमारे पास आते हैं तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं। सिस्टर एजेंसीज हमारी हैं, CWC से भी, ओजू से भी लोग आते हैं, बात करते हैं उनसे, बट एक सस्टेन्ड इंटरेक्शन उनके साथ करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे हमारे पास बहुत थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, आए और उसके बाद वो किसी ना किसी, जैसे ओजू मिशन ही हमारे पास, किसी न किसी सेफ होम में या रिहैब होम में चले जाते हैं। हमारा आइडिया ये है मैम कि
एक बार बच्चे हमारे पास आए फिर वो कहीं और चले गए, उसके बाद वो वहाँ भी परमानेंटली नहीं रहते, तो उनको एक ऐसा सेफ स्पेस मिले जहाँ पे वो आके कभी भी आ सकें, बैठ सकें, लाइब्रेरी है, पढ़ सकें, कंप्यूटर्स विल बी पुटिंग कुछ दे वांट टू लर्न समथिंग है, एक ऑडियो विजुअल स्क्रीन भी रखेंगे, कुछ उनको देखना है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड उनको हेल्प चाहिए, या इफ़ दे वांट जस्ट फ्रेंड्स जिसमें वो आए और बात कर सकें और एक सेफ स्पेस में एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। ये एक नीड है जो हमें कुछ महीनों से काफ़ी लग रही है, और उसके तहत ही हम लाइब्रेरी कम स्टडी सेंटर कम एक ट्रॉमा, हाउ टू डील विद ट्रॉमा, इस तरीके का एक सेंटर हम विजुलाइज कर रहे हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई थिंक उसका विजुलाइजेशन ख़त्म हो जाना चाहिए, देन विल प्रेजेंट इट टू यू। सर मेरा सवाल साइबर क्राइम को लेके है, जो आपके टीम ने जो एक साल के अंदर में काफ़ी काम कर रहे हैं, ये हम देख पा रहे हैं। और मेरा ये सवाल ये है कि आजकल साइबर क्राइम में काफ़ी सारे फ्रॉडर्स है जो किसी ऐप को ऐप के चलते भी किसी को फ्रॉड करते हैं रिलेटेड टू मनी। तो हमने काफ़ी कुछ दिन पहले भी मेरा एक कजिन का हम लोग शायद साइबर क्राइम में हम गया था, तो उधर भी शायद केस आगे नहीं जा पाए। तो अभी जिसके कुछ फ्रॉड बनाते हैं मनी रिलेटेड कुछ ऐप के चलते भी, तो लोगों का पब्लिक को किस इस साइबर क्राइम का हेल्प आप किसे अवेयरनेस आप देंगे और लोग इस साइबर क्राइम का किस फ़ायदा उठाएं? साइबर क्राइम की अवेयरनेस के लिए हम टाइम टू टाइम, आपको बताइए साहब, हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं। हमारा खुद का भी एक, जैसे प्रेजेंटेशन में भी था, हमने खुद एक साइबर सिक्योरिटी गाइडेंस हैंडबुक निकाला है। तो देखिए, जो साइबर सिक्योरिटी के जो आइडियल्स हैं वो सेम ही रहेंगे। आप अपना प्रिवेसी कंसर्न्स को अपने दिमाग में रखिए, अपना जो आपके पर्सनल क्रेडेंशियल्स हैं वो किसी के कहने पे भी किसी को शेयर मत कीजिए। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है किसी ऐप को लेके, या किसी, अभी मेरे पास एक किसी पॉन्जी स्कीम का भी कुछ एक इन्फॉर्मेशन आया है, तो आप, अगर मेरे ख्याल से आप साइबर पुलिस स्टेशन गए होंगे आपके फ्रेंड, अगर वहाँ पे गए और आपका केस सॉर्ट आउट हो गया तो वेल एंड गुड, क्योंकि वो हमारा सबसे, मतलब वो एक पुलिस स्टेशन है जो यूनिकली सिर्फ साइबर क्राइम के लिए बना हुआ है। तो अगर आप वहाँ गए और आपका इशू सॉर्ट आउट हो गया, सो दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं होता किसी तरीके का कुछ गाइडेंस है तो वी आर ओपन, आप आ सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं, वील बी एबल टू गाइड यू कि इसमें व्हाट ऑल थिंग्स आर टू बी डन। बट अल्टीमेटली व्हाट आई हैव सीन इज़ दैट अगर हम अपने क्रेडेंशियल्स को सेफ रखें, पब्लिक सिस्टम से लॉगिन ना करें, अपने फ़ोन पे भी अगर हम किसी ऐप में लॉगिन करते हैं तो काम हो जाए तो उससे लॉग आउट कर दें, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अगर हम ये सब भी करेंगे तो काफ़ी हद तक वील बी एबल टू कंटेन साइबर फ्रॉड्स। ऑब्वियसली जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग आजकल चल रही है, बीच में कोई ना कोई लूपहोल हो गई, हो सकता है फिर भी किसी के साथ फ्रॉड हो जाए, लेकिन टू अ लार्ज एक्सटेंट वी विल बी एबल टू कंटेन इट। During the PPT and like in your social media accounts also, I have been noticing कि like आप लोग कोई एक्यूज का चेहरा को ब्लर करते हैं पर किसी का नहीं करते, why so like? मैम वो लीगल एक मैंडेट है कि जिन अक्यूज्ड का हमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराना है, TIP कराना है, तो उनका हम चेहरा नहीं दिखाते, उनकी आइडेंटिटी भी नहीं बताते हैं, लेकिन जिनका नहीं हमें कराना है उनके हम आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं। सर, ये जो कम्युनिटी कंट्रोल के एपिसोड में आपने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव किया है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये कम्युनिटी कंट्रोलिंग जो गंगा एरिया पे करता है, जो कुलापुर पे करता है, हम लोग भी एरिया पे करते हैं, क्या अगर आप गंगा एरिया पे जाएंगे 2-3-4 बजे से, वहाँ पे ग्रुप ऑफ यूथ्स वहाँ रहते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो नर्कोटिक में भी इन्वॉल्व होते हैं। एब्सोल्युटली, हम न्यू एरियाज़ में भी करेंगे। अभी हमारे पास जो एक ही टाइम पे सब एरियाज़ को टारगेट करना बहुत मुश्किल है, तो अभी हमने जो पहले प्लान किया, हमने किया एक बात बस्ती प्लान किया पेट्रोलिंग के लिए, IG पार्क एक हमने एक हमारा नेक्स्ट टारगेट था, गंगा एरिया हमारा एक टारगेट था, नीति विहार में 1-2 और एरियाज़ हमने टारगेट किए। तो दिस इनिशिएटिव इज़ ओनली 10 days ओल्ड। तो जो भी न्यू एरियाज़ हैं जहाँ पे भी कम्युनिटी चाहेगी, विल बी एक्सटेंडिंग इट टू दोज एरियाज ऑल्सो। And sir, in ICR area, there are lots of bars are like बहुत सारा आदि bars without license. Yeah, no license bar बहुत सारा they are running bar without license. So is Capital Police taking any initiatives? बार लाइसेंसेस, अगर बार्स ऑपरेट करें विदाउट लाइसेंसेस के, तो वी हैव वेरी लिमिटेड कंट्रोल ओवर देम। विल बी वेरी क्लियर, हम ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज द लाइसेंसिंग पावर इज़ नॉट विद अस,
अगर हम किसी को कोई बार हमें मिलता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, ऑल वी कैन डू इज़ वी कैन मेक अ रिपोर्ट, सेंड इट टू द अथॉरिटीज़, बी इट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी और द एक्साइज डिपार्टमेंट, एंड दे हैव टू नाउ टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ओवर क्लोजिंग ऑफ दीज बार्स, या तो उनको बुलाएं और उनसे एक्सप्लेनेशन पूछें, जो भी, बट एक्शन टेकन पार्ट इज़ नॉट, द पावर इज़ नॉट विद अस. वी कैन गो देयर, वी कैन सी अगर ऐसे, एंड वी कैन मेक अ रिपोर्ट. होटल्स पे भी, इवन देयर वर सम होटल्स जो which violated in our trafficking case only, there were some hotels which violated some of the provisions. उनके अगेंस्ट में हमने रिपोर्ट बना के भेजी थी. मैं मीडिया में ही पढ़ रहा था, आई थिंक कि हमने रिपोर्ट भेजी, उसके एक हफ्ते बाद तक शायद वो होटल चल रहा था. आई थिंक आई रेड समबडीज रिपोर्ट, आई थिंक फ्रॉम, आई फॉरगॉट, न्यूज़ 5 में भी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था, वो एक हफ्ते बाद भी चल रहा था. तो हम रिपोर्ट भेज सकते हैं, बट देन यू हैव टू आस्क द एजेंसी विच इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दीज वायलेटर्स की क्या एक्शन ले रहे हैं उस पर. And so you have mentioned like कि बहुत सारा cases you have solved in over the period, like बहुत सारा, तो obvious बात है कि it happened because of your sources, like reliable sources and so do you provide any protection or like security to your sources? हमारा एम ये रहता है मैम कि जितना हमने एक साल में जो ट्राई किया वो ये किया कि कम्युनिटी से हम इस तरीके रिलेशनशिप बना पाएँ कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास फ्री फ्लो से आते रहे. एक्चुअली ये वो कहने वाली बात नहीं है, बट आइडेंटिटी क्योंकि मैं रिवील नहीं कर सकता लोगों की, लेकिन इतने सारे लोग हैं जो अब सो मोटो आ रहे हैं और इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं. जो हम ये कर सकते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए उनकी वो सिर्फ ये है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम उनकी आइडेंटिटी बहुत सीक्रेट रखते हैं. जिस भी ऑफिसर से वो कंफर्टेबल है उस ऑफिसर से आके वो बात करते हैं. वो ऑफिसर अगर मेरे साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है फ्रॉम XYZ पर्सन, तो मैं कभी भी इस चीज़ पे फोकस नहीं करता कि आप मुझे बताएं कि ये XYZ पर्सन कौन है. जिस ऑफिसर से वो इन्फॉर्मर जुड़ा हुआ है, जिससे उसका वेवलेंथ बना हुआ है, वो उसी से कांटेक्ट करता है, उसी को इन्फॉर्मेशन देता है, और वो इन्फॉर्मेशन वहीं ख़त्म हो जाती है. उसके बाद इन्फॉर्मर गेट्स आउट ऑफ द पिक्चर, एंड देन वी आवरसेल्व्स थ्रू आवर ओन रिसोर्सेज वी डेवलप दैट इन्फॉर्मेशन एंड वी वर्क ऑन इट. Sir, I have one question. Amidst the NDPS cases and IPC section 302 urged one, Right. and then like amidst this we have forgotten about the national security. So as far as the national security is concerned, you know, there are a couple of times XYZ, जैसा कि VIP they visit Arunachal Pradesh, right? So I have like observed someone from your police department. That's meant to be kept confidential. He was the, I mean, special security for that XYZ, and he took a picture just near the tail number, जो chopper का tail number होता है. Okay. And this is very like, you know, a matter of concern, because you're not supposed to take a picture near the tail number, Right. Being a police personnel. So I wouldn't take his name, but I have made an observation. So Right. how would you take care of it? Because it comes to the secret agent. There's a secret agent from every side, right? Right. So ऐसा होने से तो वो police department, वो police personnel भी custody में जाएगा. So like how will you handle that as far as the national security is concerned? No, ma'am, we're very serious about taking the visits and security of our high dignitaries, whoever come. But sir, that officer he took picture just near the tail number. Right. I'm not aware of this particular incident, ma'am. लेकिन अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है और if that is reported to me with evidence, और वो जो आदमी है, then we'll take it very strictly because this is a clear violation Yes. of our security policy. In fact, if you've raised this is a very good point. तो we generally brief all our police personnel. कल से assembly session भी शुरू है, तो आज हमारा उसका भी briefing था. तो we generally brief all our police personnel regarding the do's and don'ts whenever they are near a high dignitary. अगर किसी ने violate किया so we'll take it very strictly, ma'am. And so, sir, one more question. To what extent is the police department coordinating with the NCB, that is Narcotic Control Bureau? We have very good coordination with NCB, मैम. NCB गुवाहाटी में एक यूनिट है
और इवन ईटानगर में भी उनका एक सेटअप है, एक परमानेंट सेटअप तो अभी उनका नहीं बना है, उनका एक उनको स्पेस एक दी जा रही है, बट उनका एक ऑफिसर है, ही कम्स एंड गोज इन ईटानगर, वी हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हिम. व्हाट एनसीबी डज इज़ दैट एनसीबी आजकल इट वर्क्स मोर, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट वी सी, एनसीबी का ज़्यादा कोऑर्डिनेशन उन डिस्ट्रिक्ट्स के साथ है जहाँ पे ओपीएम या कैनबिस कल्टीवेशन है. तो जनरली डिस्ट्रक्शन ऑफ ओपीएम और कैनबिस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. और हमारा जो एनसीबी के साथ जो इंटरेक्शन रहता है कैपिटल पुलिस का, वो बेसिकली रहता है ड्रग डिटेक्शन किट्स को लेके. तो एनसीबी से हम डायरेक्टली किट्स मंगवाते हैं जो ऑन स्पॉट किसी भी नारकोटिक्स सब्सटेंस को टेस्ट कर सकते हैं कि वो उसकी क्या प्योरिटी है या वो किस नेचर का नारकोटिक्स है. तो उसमें हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है. So sir, will you create awareness about this? अभी जो देख नंबर का बारे में बात किया था. Absolutely. लगता है पता नहीं है तो वो he just uploaded and I'll include Facebook में डाला. it in my briefing only. Yeah, yeah. Thank you. Awesome. Thank you.